हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 जियोग्राफी यानी भूगोल के जितने भी विद्यार्थी हैं और इस बार 2024 बोर्ड एग्जाम में यानी 5 मार्च 2024 को भूगोल का पेपर देने वाले हैं, तो हम भूगोल का एक वायरल मॉडल पेपर लेकर आ चुके हैं। इस जियोग्राफी के पेपर को पूरा हम आपको हल करके बताएंगे, यानी पूरा सोल्यूशन देने वाले हैं। सारे क्वेश्चंस का आंसर आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पेपर है जो आपके 5 मार्च को पूछा जाएगा। सारे प्रश्न ऐसे ही आएगा, आप देख लेना। यहाँ पर देख सकते हैं अनुक्रमांक रहेगा आपका, जो आपका रोल नंबर होता है। नाम यहाँ पर आपका दिया जाएगा, नाम आपको भरना होगा। मुद्रित पृष्ठ संख्या 12 है, यहाँ पर आपको 12 लिखना पड़ेगा। फिर पेपर कोड भी यहाँ पर आप देख सकते हैं 543 PR। समय वही है आपका भैया सारे में, चाहे आपका जो भी सब्जेक्ट हो वहाँ पर 3 घंटा 15 मिनट दिया जाता है। जियोग्राफी का हालांकि 70 नंबर का पूर्णांक होता है, 30 नंबर पीरियड के लिए होता है, सभी को पता है। प्रारंभ में 15 मिनट पढ़ने के लिए क्या है, परीक्षार्थियों को निर्धारित है पेपर, यानी ये पेपर को आपको जब आप पेपर देने जाएंगे तो वहाँ पर आप पढ़ेंगे। सभी का प्रश्न का उत्तर देना क्या है, अनिवार्य है, तभी आप 70 नंबर का पूर्णांक कंप्लीट कर सकेंगे। उसके बाद में जो निर्देश दिया है, इसको आप आराम से वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं। समझ में आ गया? तो यहाँ पर देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न से सारा स्टार्ट करेंगे। आपका 8 बहुविकल्पीय प्रश्न होता है, एक नंबर का। सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया है, सारे क्वेश्चंस का आंसर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बता रहा हूँ, इसका आंसर आपको पता है ऑलरेडी, आप जानते हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक एक करके मत बताइएगा, आप पहले क्या है लिख लीजिए। इस तरह से बताइएगा 8 गुणे, जैसे 8 गुणे 7 का पता है, 8 गुणे आपका 6 आता है, 8 गुणे 5 आता है, तो इस तरह से बताइएगा। उस तरह से बताएंगे तो बहुत सा कमेंट हो जाएगा। समझ में आ गया? तो उस तरह से कमेंट में नहीं देखता हूँ। तो सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया है वो क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में मानव भूगोल के अध्ययन का प्रमुख उपागम नहीं है। क्या पूछा गया है प्यारे विद्यार्थी कि निम्नलिखित में जो मानव भूगोल है इसके अध्ययन का प्रमुख उपागम जो है नहीं है। क्या नहीं है? 4 आपके पास ऑप्शन है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। ए आपका प्रादेशिक उपागम, बी प्रतीकात्मक उपागम, सी व्यवहार परक उपागम, या डी मानवतावादी उपागम। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी, आपको पता है, नहीं पता है तो चैप्टर 1 जाकर भैया देख लो, वहाँ पर आपका क्या है, बी राइट आंसर दिया हुआ है, प्रतीकात्मक उपागम। इसको हमने गूगल पर भी सर्च किया गया था, तो वहाँ पर क्या है घुमा फिरा रहा था, यानी इसका आंसर सटीक नहीं बता रहा था। लेकिन हमारे हिसाब से, एक प्रकार से बुक के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, इसका बी राइट आंसर है। आपके हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। समझ में आ गया? हमारे हिसाब से क्या है इसका राइट आंसर, तो बी ही बता रहा है। गूगल पर सर्च किया था तो वहाँ पर अलग ही दिखा रहा था, आपको पता ही होगा। उसके बाद में देखिए दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है। क्या है, इस विकल्प के थ्रू ही बताना है, बाहरी आपको नहीं बताना है। बाहरी तो भैया चीन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको क्या बताना है, इन क्या है जो ऑप्शंस दिए हुए इन्हीं में से हमें बताना है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 1 पर जनसंख्या के मामले में। आज मैं बता रहा हूँ चीन है नंबर 1 पर, दूसरे पे हमारा इंडिया यानी भारत, तीसरे पर आपका क्या है संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे पर आपका इंडोनेशिया। ये क्या है 4 देश ऐसे हैं जो ट्रेंडिंग में है भैया। सबसे नंबर 1 पर चीन, दूसरे पर भारत, तीसरे पर संयुक्त राज्य अमेरिका जो यहाँ पर है, उसके बाद में क्या है चौथे पर इंडोनेशिया। तो निम्नलिखित में से इनमें से संयुक्त राज्य अमेरिका है, बाकी सारे भैया क्या है जनसंख्या के मामले में नीचे हैं। तीसरा देखिए, निम्नलिखित में कौन सी एक बगाती फसल नहीं है। जो बगाती फसल है वो नहीं है, कौन सी नहीं है, रबर, कहवा, चाय, मक्का। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तीसरे का डी हो जाएगा, जो कि क्या है बगाती फसल यहाँ पर नहीं है। मक्का जो है एक बगाती फसल नहीं है, इसमें ये बताया गया है। पहले का आपका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके हिसाब से कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा कि इस तीसरे वाले प्रश्न का उत्तर क्या होगा। सटीक उत्तर बताइएगा, क्योंकि इसका हमने क्या है बुक के हिसाब से तो यही आपका दे रहा है डी इसका राइट आंसर। हमारे हिसाब से ये भी काफ़ी विद्यार्थी कहते हैं कि सर आप इसका आंसर ये बता रहे हैं, तो मैं कुछ नहीं बताता। मैं क्या है रिसर्च करता हूँ और जो बुक में दिया हो उसका आंसर देखता हूँ, रिसर्च करता हूँ, वहाँ पर भी घुमा फिरा देता है। इसीलिए मैं आपसे भी पूछता हूँ कि इसका आंसर आप कमेंट में बताइए। ठीक है, कंफर्म है तो इसका भी ये बताइएगा कि सर आप कंफर्म है तीसरे का डी राइट आंसर है। समझ में आ गया? सारा जो ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा और आप लोग भी इसको हल कीजिए। चौथा देखिए क्या है, परिवहन को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है। जो परिवहन है इसको प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है, मांग है, मार्ग है, कावा खा दोनों, यानी मार्ग और मांग दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो चौथा, इनमें से आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी मार्ग और मांग। ये क्या है परिवहन को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है। मांग यानी भैया
परिवहन वाला होगा सिस्टम में बता दूं, मार्ग, एक प्रकार से मार्ग चाहिए। मांग यानी भैया हमें धंधा करना है तो कुछ ना कुछ लागत आएगी, कुछ ना, जैसा कि अब हमें परिवहन चलाना है, एक प्रकार से क्या हमें चलाना है रिक्शा। यहाँ पर देखिए हमें रिक्शा चलाना है, वर्ड नहीं, हाँ रिक्शा चलाना है, तो उसके लिए हमें कस्टमर चाहिए। जो कस्टमर हमारा क्या हमारे रिक्शा में बैठेगा, इधर उधर जाएगा, यानी ट्रैवल करेगा, तो वहाँ पर हमें पैसे मिलेंगे। समझ में आ गया? तो इसी को हम कहते हैं मांग मार्ग दोनों जरूरी है। पांचवा देखिए क्या है, किस देश में रेल मार्गों के जाल का क्या है संघनतम क्या है घनत्व पाया जाता है? ब्राजील, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका या रूस? तो पांचवे का आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका होगा, जो कि क्या है देश में रेल मार्ग का जाल क्या है संघनतम घनत्व पाया जाता है। तो इनमें से पांचवे का सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, दास व्यापार का उदय किस शताब्दी में हुआ? दास व्यापार का जो उदय है ये किस शताब्दी में हुआ, तो इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, 15वीं शताब्दी की यहाँ पर बात हो रही है, तो 6 का आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सातवां देखिए, देखिए मैं आपको ऑप्शंस दिखा दूं ताकि पूरा क्लियर रहे। ऑप्शंस नहीं देखेंगे तो भैया क्वेश्चन का आंसर वहां पर आप नहीं दे पाएंगे। समझ में आ गया? तो देखिए सातवां देखिए, निम्नलिखित में कौन भारत में दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय है? ए आपका बौद्ध, बी ईसाई, सी मुस्लिम या डी सिख? भारत की यहाँ पर बात हो रही है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर भैया क्या है मुस्लिम, यानी सातवें का सी हो जाएगा, क्योंकि मुस्लिम है भारत में, हिंदू के बाद में मुस्लिम है सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय है। समझ में आ गया? आठवां क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत में जूट का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? भारत में जूट का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। इनमें से क्या है आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, इसका आंसर में डाउट है, तो विकल्प में, जिसको हम क्या कहते हैं ऑप्शंस कहते हैं या विकल्प कहते हैं हिंदी में, किसी भी आपको डाउट है तो उसका हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। लेकिन एक बार आप पूरा रिसर्च कर लीजिएगा तब आप बताइएगा, नहीं तो वहाँ पर क्या है हम आपको बताएंगे तो वहाँ पर आपका क्या है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। समझ रहे हैं ना आप? क्या उसमें क्या होगा, हम रिसर्च करेंगे, हम आपको बताएंगे कि ये सही है, तो वहाँ पर आप भी क्या कन्फ्यूज हो जाएंगे। इस बार क्या है आप सबसे पहले रिसर्च कर लीजिएगा पूरा, तब आप क्लियर होके तब बताइएगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में देखिए हम आ चुके हैं। भूगोल का ये क्या पेपर में सॉल्व कर रहा हूँ, इसमें बताए गए जितने भी प्रश्न हैं तैयार कर लीजिएगा, आएगा 100%। नहीं तो आप पेपर देने जाएंगे वहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस आप तैयार करके नहीं जाएंगे, और बाई चांस यही सारे क्वेश्चंस आ गए जो मैं पूरा बता रहा हूँ, यही पूरा आ गया, और हालांकि आएगा यही सारा आ गया, और वहाँ पर कहेंगे कि हम तो पढ़े ही नहीं, सर ने बताया था, हमने क्या क्वेश्चंस को याद ही नहीं किया, तो वहाँ पर आपको बाद में पछताना पड़ेगा। और क्या काफ़ी विद्यार्थी कहते हैं, हर साल कहते हैं, अब ये हमारे चैनल पर तो नहीं है, सभी चैनल पर यही है, हमारे दोस्त का भी चैनल है तो उस पर भी मैं कमेंट्स चेक करता हूँ। तो वो क्या होता है जो पेपर आता है उसमें पेपर क्या होता है कि सर आपका बताया हुआ कुछ नहीं आया, तो वहाँ पर क्या है वो क्वेश्चंस को दिखा देता है कि ये सारे क्वेश्चन है, ये वीडियो आप देखेंगे सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, हमारा बताया हुआ सारा आया था। तो आप क्वेश्चन को देखिए और क्या है इंपॉर्टेंट वीडियो को देखिए, इंपॉर्टेंट वीडियो को देखने के बाद में क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए। अब हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुका है, जो कि क्या है, हालांकि ये कितने नंबर क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, अति लघु उत्तरीय वाला भी 8 क्वेश्चन पूछा जाता है, 2-2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होता है आपका भूगोल में। देखिए जैसा कि हमने शुरुआत में ही आपको बता दिया था कि मैं क्या है पूरे पेपर का आपको सोल्यूशन कराऊंगा, यानी पूरे पेपर में जो क्वेश्चन बताऊंगा उसका आंसर भी मैं देने वाला हूं। तो 9 नंबर देखिए क्या है, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। मानव भूगोल को क्या है परिभाषित आपको करना है, इसके बारे में इसका आंसर देना है। तो यहाँ पर देखिए मानव भूगोल का आंसर ये देखिए फ्रेडरिक रेटजल के अनुसार हम बताएंगे आपको, जो फ्रेडरिक रेटजल है इनके अनुसार देखिए, फ्रेडरिक रेटजल के अनुसार मानव भूगोल मानवीय समाजों और, मानव भूगोल क्या है मानवीय समाजों और धरातल के बीच संबंधों का क्या है संश्लेषित अध्ययन है। धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है मानव भूगोल। इसके बारे में क्या है जो कि फ्रेडरिक रेटजल के अनुसार हमने बताया है। सिंपल सा है, 2 नंबर का है, इतना आपको 2 नंबर मिल जाएगा। जैसा कि मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ कि जितना पूछा गया है उतना ही लिखिए। 10 नंबर प्रश्न देखिए, जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए। जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए अथवा लगकर काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, जनसंख्या घनत्व से आपका आशय क्या है। तो भैया वही है, सारी क्वेश्चन घुमा दिया जाएगा, लेकिन इसका आंसर जो होगा सेम ए से ही होगा। तो देखिए आंसर क्या है, किसी प्रदेश के क्षेत्रफल एवं किसी
प्रदेश के क्षेत्रफल एवं उसके निवासियों की संख्या के अनुपात, उसके जो निवासी हैं इनकी संख्या के अनुपात को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। क्या है? किसी प्रदेश में क्षेत्रफल एवं उसके निवासियों की संख्या के अनुपात को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। यहाँ पर देखिए जनसंख्या का घनत्व उसके बाद में बेटा क्षेत्रफल गुणे जितना आएगा आपका, गुणे 1000 होता है शायद, तो जितना आएगा पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। जनसंख्या घनत्व को कैसे परिभाषित किया जाता है हमने ऑलरेडी क्या है 2-3 क्या है वीडियोज बना दिया है। क्या है जनसंख्या घनत्व की सूत्र भी आता है, तो उसका भी हमने बता दिया है, जाकर आप देख सकते हैं। हालांकि जो मैं पेपर आपको सारा बता रहा हूँ, इस सारे पेपर में क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको देखना है। 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, वाणिज्य पशुधन पालन के 4 प्रमुख क्षेत्र का नाम बताइए। जो 4 प्रमुख क्षेत्र है उनके हमें नाम बताना है। तो वाणिज्य पशुधन पालन के 4 प्रमुख क्षेत्र, सबसे पहला संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा आपका दक्षिण अफ्रीका, ये देखिए, तीसरा ऑस्ट्रेलिया तथा चौथा आपका न्यूजीलैंड। ये वाणिज्य पशुधन पालन के 4 प्रमुख क्षेत्रों का नाम है। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न, आधारभूत उद्योग क्या है। जो आधारभूत उद्योग है ये क्या है, इसके बारे में आपको बताना है कि ये आधारभूत उद्योग है। समझ में आ गया। देखिए चौथा है वह उद्योग जो अन्य उद्योगों को अपने उत्पादों के द्वारा कच्चा माल प्रदान करते हैं। अपने उत्पादों के द्वारा क्या है, कच्चा माल प्रदान करते हैं, आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। जो कच्चा माल क्या है प्रदान करते हैं, क्या कहलाते हैं, आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में समझिए, उदाहरण थे लोहा इस्पात उद्योग, क्या है, लोहा इस्पात उद्योग, अन्य मशीनरी उद्योग या मशीनी उद्योग, अन्य मशीनी उद्योग के लिए इस्पात रूपी कच्चा माल उपलब्ध क्या है, कराता है। तो ये आधारभूत उद्योग कहलाता है। हालांकि क्वेश्चन का जो आंसर है बहुत ही बड़ा है, लेकिन इसको हमने क्या छोटे में किया, इतना लिख दीजिएगा 2 नंबर मिल जाएगा। सारे क्वेश्चंस को अटेंड करना है। समझ में आ गया स्टूडेंट। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, चिकित्सा पर्यटन किसे कहते हैं। चिकित्सा पर्यटन किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। देखिए सारे क्वेश्चन का मैं आंसर बताऊंगा। देखिए 5वां, जब चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गतिविधि से संबंध कर दिया जाता है तो इसे क्या समानता चिकित्सा पर्यटन कहा जाता है। भारत में केरल चिकित्सा पर्यटन में सबसे आगे है। अब देखिए चिकित्सा पर्यटन के बारे में मैं अपने शब्दों में बता दूं। देखिए एक देश से दूसरे देश में क्या चिकित्सक लिए, यानी हॉस्पिटल, जैसा कि अब आँखों का इलाज सबसे ज़्यादा नेपाल में होता है। समझ में आ गया। नेपाल में होता है, तो एक देश से हमें दूसरे देश पर पर्यटन करना जाना, जिसके लिए क्या है हमें क्या, जैसे हॉस्पिटल, अब पाकिस्तान से लोग, कुछ लोग क्या इंडिया आते हैं, कुछ लोग दुबई जाते हैं, तो जहाँ पर क्या जो क्या सुविधा होगी, हॉस्पिटल की सुविधा होगी, एक देश से दूसरे देश में ट्रेवल करना, यानी हेल्थ जो इशू होता है उसके लिए ट्रेवल करना, तो उसको हम चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। जैसा कि हम दूसरे देश में जाते हैं, दूसरे देश जैसे नेपाल हो गया या कहीं और हो गया, अमेरिका हो गया, तो एक देश से दूसरे देश में जो चिकित्सा से रिलेटेड जाते हैं उसी को हम चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न, यहाँ पर देखिए 14 नंबर प्रश्न, विग इंच पाइपलाइन द्वारा क्या प्रवाहित किया जाता है। 2 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर देखिए विग इंच पाइपलाइन द्वारा क्या प्रवाहित किया जाता है, इसका एक ही लाइन में इसका आंसर होगा। ये देखिए विग इंच पाइपलाइन द्वारा पेट्रोलियम प्रवाहित किया जाता है। इसमें कुछ करना ही नहीं था। देखिए ये क्वेश्चन में क्या करना था, बस यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखिए क्या प्रवाहित किया जाता है, यहाँ पर देखिए क्या प्रवाहित किया जाता है, क्या के स्थान पर क्या है, द्वारा। यहाँ पर देखिए द्वारा के स्थान पर पेट्रोलियम, यहाँ पर क्या वाला शब्द हटा देंगे, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, सिंपल सा लिख देंगे प्यारे विद्यार्थी, क्या लिख देंगे, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम लिख देंगे, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर, 2 नंबर आपको इजीली मिल जाएगा। बस थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाइए, आप लोग हमारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, पढ़ाई कीजिए। समझ में आए, पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है जिससे आप सफल होंगे और कुछ से सफल नहीं होंगे। देखिए जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है। यहाँ पर देखिए जनसंख्या यहाँ पर आया, यहाँ पर देखिए जो 7वां प्रश्न पूछा गया था कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, तो इसके बारे में इसका आंसर देना है। तो यहाँ पर देखिए जनगणना 2011 के अनुसार भारत की क्या है जनसंख्या
तो क्या है 121 करोड़ 8,54,977 है। ये पूरे भारत का है हमारा, क्या है पूरे भारत की यहाँ पर बात हो रही है, ना कि एक राज्य की। जैसा उत्तर प्रदेश आपका राज्य मान लीजिए, तो उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, पूरे भारत की बात हो रही है। तो 121 करोड़ 8,54,977 क्या है जनसंख्या थी 2011 के अनुसार। इसमें जो पुरुषों की संख्या थी वो कितनी थी 62, देखिए 62 करोड़ 32 लाख, देखिए 62 करोड़ 32,70,258। तथा जो महिलाओं की संख्या थी 58 करोड़ 75,84,719। ये जनसंख्या थी, याद रखिएगा। और ऐसे ही आपको लिखना है, तभी 2 नंबर एग्जामिनर देगा, फालतू कुछ करने के लिए नहीं देगा। उसके बाद में देखिए 16 नंबर प्रश्न, भारत के 2 औद्योगिक नगरों का नाम बताइए। जो 2 औद्योगिक नगर इसके नाम बताना है, एक एक नगर का आपको एक एक नंबर दे दिया जाएगा। तो ये देखिए सबसे पहला आपका मुंबई है औद्योगिक नगर, दूसरा आपका जमशेदपुर। ये भारत के 2 क्या है औद्योगिक नगर है, जो कि उसका उदाहरण हमें देना था, दे दीजिएगा। 2 नंबर आपका आसानी से पक्का हो जाएगा। छोटा छोटा ये आंसर है, क्योंकि भैया जियोग्राफी है। जियोग्राफी में 70 नंबर के पूर्णांक हिसाब से ही आपका सारा कॉन्सेप्ट रहेगा क्वेश्चंस का। समझ में आ गया। तो 8 क्वेश्चन हमने बता दिया है। अब हमारा आ चुका है, क्या आ चुका है, लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुका है, जो कि 4 नंबर का एक प्रश्न होता है आपके बोर्ड एग्जाम में। और ये क्या है 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर पूछा क्या गया है, देखिए पूछा क्या गया है आपका 17 नंबर प्रश्न कि मानव विकास के उपागमों का उल्लेख कीजिए। जो मानव विकास है इसके उपागमों का उल्लेख कीजिए। तो उपागम कितने हैं, जैसे मानव विकास के बारे में मैं थोड़ा बता दूं, क्षमता उपागम, आय उपागम, कल्याण उपागम, न्यूनतम क्षमता उपागम। तो ये 4-5 कुछ उपागम है, जैसा कि मैं जानता हूँ। और मानव विकास का स्तंभ पूछा जाए तो वहाँ पर 4 आपका हो जाएगा, समता, सतत पूछ लेता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। तो ये क्या है, जो आपका चैप्टर है, पहले चैप्टर 4 हुआ करता था, अब आपका हो चुका है चैप्टर 3 मानव विकास भूगोल का। तो जाकर आप उसमें ये क्वेश्चंस का आंसर देख लीजिएगा, मिल जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देखिए, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों का बताइए, यानी कारकों का जब विवरण दीजिए। तो भौगोलिक कारक कौन कौन से, जैसे भू आकृति हो गया, जलवायु हो गया, और एक आपका और हो जाएगा जो कि क्या है भौगोलिक कारक है। तो इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में इसका आंसर आपको देना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो आपका जो चैप्टर 2 है सेक्शन ए में, चैप्टर 1 है उसमें एक विश्व का है एक भारत का है। तो उसमें आप जाकर दोनों में ढूंढ लीजिएगा। और क्या क्वेश्चन है हमें साफ पूरा नजर आता है कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से लिया गया है। देखेंगे, आराम से ढूंढिएगा, प्यार से पानी वानी पी लीजिएगा आप लोग, क्योंकि भैया पढ़ाई आप कर रहे हैं और मैं भी पानी वानी पी लेता हूँ। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, धरातलीय जल संसाधन किसे कहते हैं। इसके बारे में आपको बताना है कि धरातलीय जल संसाधन क्या होता है। 4 नंबर का प्रश्न है। बाकी के जो लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं वो 6 नंबर का होता है, किसी में 5 नंबर का होता है। ये जियोग्राफी है तो जियोग्राफी के हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। सारे क्वेश्चंस को आप लोग रिक्वेस्ट है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिएगा, इसका क्वेश्चन का आंसर याद कर लीजिएगा। और इस वीडियो में जितने भी मैं क्वेश्चंस का आंसर दे चुका हूँ वो तो मैं दे चुका हूँ, आपके क्वेश्चन बैंक से ही था। लेकिन जितने का मैं नहीं दे पा रहा हूँ उसको आपको हम चैप्टर का नाम बता दे रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि कहाँ पर मिलेगा। क्वेश्चन बैंक से आपका बाहर कहीं भी नहीं रहेगा भूगोल में। तो 20 नंबर जो क्वेश्चन है, भारत के खनिज तेल संसाधनों पर एक क्या है विस्तृत टिप्पणी लिखिए। विस्तृत आपको टिप्पणी लिखना है, इस पर आप टिप्पणी लिख दीजिएगा, इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझकर इसका आंसर दे दीजिएगा। 21 नंबर प्रश्न है, सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। जो सतत पोषणीय विकास है इसके संकल्पना को क्या आपको परिभाषित करना है, ये भी तैयार कर लीजिएगा। 22 नंबर प्रश्न है, मिश्रित कृषि क्या है। मिश्रित कृषि क्या है, इसकी मुख्य विशेषताएं बताइए, इसके बारे में भी आप तैयार कर लीजिएगा। समझ में आ गया। जितने भी मैं क्वेश्चंस तैयार कर रहा हूँ तैयार कर लीजिए और बिलीव रखिए अपने आप पर, क्योंकि आप अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। कॉन्फिडेंट रहिए, क्योंकि हमें इतने परसेंट लाना है तभी आप ला पाएंगे। और आप क्या मोटिवेशन एक प्रकार से क्या मोटिवेट हो जाते हैं, एक दिन मोटिवेट रहेंगे उसके बाद में दूसरे दिन फिर वैसे हो जाएंगे। तो मोटिवेट नहीं रहना है आपको, क्या है आपको रेगुलर काम करना है, रेगुलर पढ़ाई करना है। अब आपके पास समय नहीं है, कम से कम क्या 1 महीना होगा शायद, हाँ 1 महीना आपका समय है, क्योंकि 22 फरवरी से आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा 2024 बोर्ड एग्जाम का। और आपका 5 मार्च का भूगोल का पेपर है, तो ज़्यादा समय जो है बिल्कुल भी नहीं है। तैयारी में लग जाइए बेटा। अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, पास होना चाहते हैं तो सभी पास होंगे, लेकिन उसके लिए भी हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला वीडियो बना दिया है, नहीं देखा तो जाकर ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। लेकिन जो अच्छे मार्क्स से पास होना चाहते हैं उनको पढ़ाई करना पड़ेगा अच्छे से। समझ में आ गया। तो ये हमने बता दिया है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अब हमारा आ चुका है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्या आ चुका है,
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ चुका है, जो कि 2 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने? 2 ही प्रश्न पूछे जाएंगे, 6-6 नंबर का आपका। 12 नंबर इसमें भी आपका पक्का हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 23 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया कि पर्यावरण प्रदूषण के कारणों की व्याख्या कीजिए। जो पर्यावरण प्रदूषण है इसके कारणों की व्याख्या करना है, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। अथवा लगा है, देखिए जैसा कि मैं आपको बताया था, अथवा लगा रहता है मानव और पर्यावरण के संबंधों की व्याख्या कीजिए कि भैया मानव क्या है, पर्यावरण क्या है, इसके दोनों के बीच में संबंध क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, जनांकिकीय कि संक्रमण की अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। जो जनांकिकीय संक्रमण है इसकी क्या है, अवस्थाओं की आपको विवेचना करना है। अथवा लगा है, चाहे आप वीपर वाला मान लीजिए नहीं आपको आता है, नहीं करना चाहते तो आप आधुनिक कृषि के प्रकारों के बारे में बता दीजिए। और कॉपी कैसा लिखना, हमने भूगोल वाला कॉपी वीडियो बना दिया है। हर एक सब्जेक्ट का हमने वीडियो बनाया है कि कॉपी बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखी जाती है, जाकर आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। समझ में आ गया? तो इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ पर हमारा देखिए जो हमारा क्वेश्चंस वाला सिलसिला है, 60 नंबर तक हमने क्वेश्चन वाला सिलसिला पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ। 60 नंबर तक जो हमारा क्वेश्चंस वाला सिलसिला है ऑल स्टूडेंट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा मानचित्र संबंधित प्रश्न आ गया है, जो कि 10 नंबर का होता है। 5 नंबर का भारत वाला, 5 नंबर का आपका क्या होगा, विश्व वाला। तो यहाँ पर देखिए 25 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है कि भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में उपयुक्त चिन्हों द्वारा निम्नलिखित को दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। यानी एक आपको मैप दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम में, जैसा कि मैं हर एक वीडियोज में बताता हूँ, जियोग्राफी का मैप दिया जाएगा और उसमें क्या आपको दिया जाएगा, कॉपी दिया जाएगा। तो कॉपी में आपको नाम लिखना है। एक प्रश्न के लिए क्या है, आधा आधा नंबर दिया जाएगा। एक प्रश्न में आपको क्या है, जब आप नाम लिखेंगे कॉपी पर, उसके बाद में जब आप दर्शाएंगे मैप में, तब आपको जाकर 1 नंबर मिलेगा एक प्रश्न के लिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व का राज्य है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिक्किम। सिक्किम है जो कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला। यहाँ पर भारत की बात हो रही है, विश्व वाला होगा तो वो भी हम आपको बताएंगे। समझ में आ गया? तो ये सिक्किम है। उसके बाद में दूसरा देखिएगा क्वेश्चन पूछा है कि इस राज्य की राजधानी है क्या, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। लखनऊ में ही तो भैया आप, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो लखनऊ है। इस राज्य का प्रमुख आणविक ऊर्जा संयंत्र क्या है, नरोरा। समझ में आ गया, नरोरा है। उसके बाद में देखिए चावल का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है, शायद आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। मैं सही हूँ, मुझे गड़बड़ लग रहा है, मैं सही हूँ तो उसको भी आप बताइएगा, नहीं तो गलत होगा तो उसके बारे में भी बताइएगा। हालांकि इसका आंसर मुझे मिला नहीं, मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ पश्चिम बंगाल। सही होंगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा स्टूडेंट। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान। राजस्थान हो जाएगा, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ये जो हमारा चावल के अग्रणी उत्पादक वाला राज्य है, इसमें मैं थोड़ा क्या डाउट हो रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं कंफर्म नहीं हूँ कि यही है, ठीक है। गलत मैं कोई भी नहीं बता रहा हूँ, मैं किसी का भी क्या है बुरा नहीं चाहता, भला सबका चाहता हूँ। उसके बाद में देखिए 26 नंबर प्रश्न क्या है, विश्व के दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों के द्वारा दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। ये अब आपका आ चुका है विश्व वाला, वो भारत का था, ये विश्व में था। इसमें भी 5 नंबर मिलेगा, वही आधा आधा नंबर। आधा नंबर आपको कॉपी में लिखने के लिए, आधा नंबर आप मैप में दर्शाएंगे, तब जाकर आपका 1 नंबर कंप्लीट होगा एक प्रश्न पर। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया है कि विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। विश्व में जो गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो वो आपका ब्राजील हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्राजील। उसके बाद में दूसरा है आदि क्या है, आदिकालीन निर्वाह कृषि का प्रमुख क्षेत्र है, तो आपका दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका। उसके बाद में देखिए ऑस्ट्रेलिया का राजधानी नगर आपका कौन सा हो जाएगा, कैनबरा। कैनबरा है आपका ऑस्ट्रेलिया का राजधानी नगर। चौथा है आपका विश्व का दूसरा सबसे अधिक मानव सूचकांक वाला क्या है देश कौन सा है, तो वो आपका स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, समझ में आ गया। चौथा है ब्रिटेन का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो लंदन। आपका लंदन हो जाएगा, जो कि क्या है ब्रिटेन का सबसे बड़ा एक प्रकार से क्या है नगर है। समझ में आ गया। तो ये जो सारा कॉन्सेप्ट था हमने बता दिया, पूरे पेपर का सॉल्यूशन करा दिया है। सिर्फ हमने क्या लघु और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न का आंसर नहीं बताया है। इसका मैं आंसर आपको बताने बैठता तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता, और ज़्यादा लंबा वीडियो आप लोग देखते तो है नहीं, काफ़ी विद्यार्थी छोड़कर वैसे ही चले गए होंगे।